हेलो दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीके विद सोनू सर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फेमस पर्सन इंडिया एंड वर्ल्ड का। तो ये थोड़ा सा वीडियो लेट हुआ क्योंकि थोड़ा मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, जो कि यही प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं। काफी मेहनत से मैंने बनाया है ये प्रोजेक्ट को, प्लस इसका एमसीक्यू भी जो है वो भी मैंने रखा है, तो वो आपको मिल जाएगा। तो इसमें पहले हम लोग थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे। उसका वीडियो आपको डिस्कशन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, या चैनल में विजिट करिए, वहां सारा चीज का प्लेलिस्ट बना हुआ है। और ज्यादा से बहुत ही ज्यादा मैंने पढ़ा भी दिया है एनटीपीसी का सिलेबस। अब बस कुछ ही टॉपिक बचा हुआ है। तो देखिए, ये हमारा चैनल है जिसमें स्टैटिक्स में कवर करवाया हूँ, स्मार्ट ट्रिक से कवर करवाया हूँ, पूरा एनटीपीसी सीजीएल आरआरबी के जितने भी एग्जाम है उनके द्वारा करवाना। और अगर आपको पीडीएफ इनका चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आपको जरूर लाइक करिएगा। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फेमस पर्सन इन इंडिया एंड वर्ल्ड में। कौन कौन से पर्सन है इंडिया एंड वर्ल्ड में? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडिया से ही, महात्मा गांधी से सबसे शुरू स्टार्ट करते हैं। देखिए, महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी, एक बार मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ हाइलाइटर। ठीक है। देखिए, महात्मा गांधी का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम है। देखिए, 2 अक्टूबर 1969 से 30 अक्टूबर 1948 तक ये जीवित रहे हैं। और इसके बाद आप जान रहे हैं कि ये इसे भारत का राष्ट्र पिता भी कहा जाता है महात्मा गांधी को। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं इसके राजनीतिक गुरु हैं। ये बहुत ही बार आया है क्वेश्चन कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो वो है गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है, और ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। ठीक है, तो किसके गुरु हैं? महात्मा गांधी के गुरु हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी स्वदेश वापसी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। तो आप लोग ये वाला भी बहुत क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी भारत कब आए? तो कब आए हैं? 15 में आए हैं, 1915 में। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन के आधार पर जन्मदिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? अहिंसा के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। गांधी महात्मा गांधी जी गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1969 में बेलग्राम। देखिए, एक नाम है, ये भी बोलेगा कि कब अध्यक्षा पहली बार लिए थे, तो ये लिए थे बेलग्राम अधिवेशन में। ठीक है, महात्मा गांधी एक ही अधिवेशन किए थे, बेलग्राम का अधिवेशन। तो वो यहाँ किए थे, बेलग्राम में किए थे। वो कब किए थे? 1924। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना रिपीट होता है क्वेश्चन की पूछिए मत। आगे चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को जो है महात्मा नाम दिया है। क्रिप्स मिशन 1942 में पोस्टर मिशन कहा जाता है। ये गांधी जी द्वारा निर निरंकित चेक ठीक है। ठीक है, सत्य के साथ मेरी प्रयोग कहानी गांधी जी की आत्मकथा है। ये सभी पूछता है। देखिए, क्रिप्स मिशन भी स्टार्ट हुआ था, और ये सत्य के साथ पूछेगा कि ये किसका आत्मकथा है, तो आपको देगा ऑप्शन में गांधी जी का आत्मकथा है, सुभाष चंद्र बोस का आत्मकथा है, आखिर है किसका? तो आपको ये याद रखिएगा कि सत्य के साथ प्रयोग जो है वो गांधी जी का सोल्यूशन, ये क्या बोलते हैं आपका, आत्मकथा है। और क्रिप्स मिशन भी जो है वो गांधी जी ने ही शुरू किया है। चलिए, गांधी गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका में पीटर्स मैजिकबर्ग स्टेशन था, वहां गांधी जी को जो है वो ट्रेन से फेंक दिया गया था। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी को महात्मा गांधी को अंग्रेज के ने गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेज ने गिरफ्तार कर लिया था। सरकार पहली बार शरावती 10 अक्टूबर 2022 को उन्हें 6 साल की सजा सुनाई थी। वो भी किसमें सुनाई थी? राज विद्रोह में सजा सुनाई थी। कब महात्मा गांधी जेल गए थे? 1922 में जेल गए थे, पहली बार 6 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन 6 साल
रुके भी, और उससे पहले ही उनको छोड़ दिया गया था क्योंकि वो भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, कुछ खा नहीं रहे थे। महात्मा गांधी को 5 बार नामांकित किया गया था नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। कितनी बार किया गया था? तो 5 टाइम किया गया था नोबेल पुरस्कार के लिए। उनके प्रसिद्ध उद्धरणों में मेरा जीवन एक संदेश है, मेरा जीवन क्या है, एक संदेश है, ये सब संदेश दिए हैं कि। और देखिए, राजघाट समाधि महात्मा गांधी समर्थित न्यू दिल्ली में है। तो ये भी पूछता है कि राज का कौन सी समाधि में जो है महात्मा गांधी समर्पित की गई है। तो ये आपको देना होगा, तो न्यू दिल्ली देना होगा। ठीक है, राजघाट का न्यू दिल्ली। अब चलते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। देखिए, सुभाष चंद्र बोस, ये इनका नाम सुभाष चंद्र बोस। नेताजी, इनको नेताजी नाम दिया गया है सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी, नेताजी को एशिया के प्रकाश संदफ के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई लिखित बोस है। तो ये भी राष्ट्रपिता दिया गया है, महात्मा गांधी को ही दिया गया था। राष्ट्रपिता का है सुभाष चंद्र बोस, तो वो तो हम लोग ऊपर ही पढ़ लिए, तो यही यहाँ बताया जा रहा है। दिल्ली चलो किसका, दिल्ली चलो फिर किसका प्रसिद्ध नारा है? तो ये किसका प्रसिद्ध नारा है? ये नारा है आपका सुभाष चंद्र बोस का नारा है। ठीक है, दिल्ली चलो, ये किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का नारा है। आगे चलते हैं। द द इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है। नेता सुभाष चंद्र बोस पुनः निर्वाचित हुए त्रिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष 1990 सीता मैया को हराकर। तो ये 1968 1939 में हुए हैं। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ है क्योंकि उस टाइम में बैठक चलता था ना कांग्रेस का, तो वही बैठक में ये शामिल हुए थे और सीता मैया को हराकर बन निर्वाचित हुए थे। ठीक है, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्याग दे दिया था। फिर आगे आप लोग कहानी जान ही रहे हैं कि वो मॉस्को चल जाते हैं, रसिया चल जाते हैं, फिर जापान, वहाँ मदद नहीं मिलता है, फिर जापान से वापस आते हैं आजाद फौज लेके। वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ है 31 अक्टूबर 1875 से 15 दिसंबर 1950 को। इनकी मृत्यु हो गई थी 15 दिसंबर 1950 को। भारत के प्रथम उप उप प्रधानमंत्री हैं ये। वल्लभ भाई पटेल क्या हैं? उप प्रधानमंत्री हैं। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, उप भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? तो वह है वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री भी हैं वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उप मंत्री तो हैं ही थे, और गृह मंत्री भी थे। वल्लभ भाई पटेल का जन्म मनाया जाता है कृष्ण एकता दिवस या राष्ट्रीय के रूप में, एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किसके एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, या राष्ट्र के एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है वल्लभ भाई पटेल का जन्म। उन्हें भारतीय विक्स मार्ग से भी जाना जाता है। एक और भी नाम है देखिए वल्लभ भाई पटेल का, जिसका नाम है बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है, और इसे लौह पुरुष के भी नाम से भी जाना जाता है वल्लभ भाई पटेल को। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि किसको दी थी? देखिए, सरदार की उपाधि, तो सरदार की उपाधि जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दी है। वल्लभ भाई पटेल इनका नाम है। जैसे महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि देती है तो इसका नाम बन जाता है, सब बोलने लगते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसे तो इनका नाम वल्लभ भाई पटेल है, लेकिन जैसे ही सरदार की उपाधि देंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल मशहूर है। तो सरदार की उपाधि दी है महात्मा गांधी ने। अब देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि मैं जानता हूं केवल एक संस्कृति जो कृषि इंस्टीट्यूट ऑफ भारत में स्थित है। ठीक है, तो ये भारत में स्थित है। ये किसने कहा था? वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। आगे चलते हैं हम लोग। गुजरात में स्थित स्मारक सरदार पटेल की स्मृति है। सरदार पटेल की
समर्पित हैं। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूट है वो गुजरात में स्थित है और ये सरदार वल्लभ भाई को समर्पित है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग बी डी अम्बेडकर के बारे में पढ़ते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं और भारतीय संविधान के जनक भी कहा जाता है इन्हें। भारतीय संविधान के क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है। 1990 में उन्हें भारत रत्न मिला। ठीक है, 1990 में उन्हें भारत रत्न मिला। तब तक तो इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, सभी राउंड में केवल भारतीय नेता नेता ने भाग लिया था टेबल सम्मेलन में। तो देखिए, जो ये सभी नेता लिया था भाग टेबल सम्मेलन में। और ये जो है कांग्रेस के जो बी आर अम्बेडकर, तो ये कांग्रेस के सारे अधिनियम में बैठक लिए, गोलमेज सम्मेलन जितना भी हुआ था कांग्रेस का, तो वो सारे में ये लिए हैं, लिए थे, बैठे थे। और उसके बाद आपका जो ये है भारत रत्न, भारत रत्न 1990 में मिला है, क्योंकि भारत रत्न महात्मा बी एंड अम्बेडकर तो मर गए थे। हेलीकॉप्टर जो एक्सीडेंट हुआ था, जो जापान से आ रहे थे, उसमें तो उनकी खराबी से, एरोप्लेन की खराबी से तो वो मर गए थे। तो मरने के बाद भी देखिए यहाँ दिया जाता है भारत रत्न। हम लोग के इंडिया में जो है, जो इंसान मर गया है उसको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 1990 में। तो ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट, और ये सब पूछा गया है। देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपिता थे और स्वतंत्र भारत में। ठीक है, जैसे भारत जो है स्वतंत्र होते हैं, उसके पहले राष्ट्रपिता थे और राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद पहले निर्वाचित हुए संविधान सभा के अध्यक्ष। देखिए, ये जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, तो ये भी निर्वाचित हुए हैं संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, पहले एकदम फर्स्ट ही फर्स्ट हुए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पहले निर्वाचित हुए हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री भी जो है वो राजेंद्र प्रसाद हैं। प्रथम प्रधानमंत्री ये भी हैं राजेंद्र प्रसाद। 1855 में नेहरू को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। 1855 में क्या दिया है? भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। और ये किसके द्वारा दिया गया था? तो इसी के द्वारा दिया गया था, राजेंद्र प्रसाद। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं। नेहरू का नेहरू का एन ऑटोबायोग्राफ आत्मकथा है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये एन ऑटोग्राफी आत्मकथा है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये डिस्कवरी ऑफ ऑल इंडिया जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। तो देखिए, अभी जो है हम लोग यहाँ जो स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ तक हो गया है राजेंद्र प्रसाद के बारे में। लेकिन जो यहाँ से पॉइंट चल रहा है ना, ये वन से, ये वाला से, वन और टू से, यहाँ मैंने एक छोड़ दिया है, यहाँ एक स्पेस छूट गया है जवाहरलाल नेहरू के बारे में, वही मैं देख रहा था, ये मिस्टेक हो गया है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है, पॉइंट वगैरह सब सारा ठीक है। बस यहाँ से है ना, अब यहाँ जवाहरलाल नेहरू कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जवाहर, शॉर्ट में लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, JLN लिख दिया। ठीक, तो ये हो गया JLN। इसको हम लोग ब्लैक कर देते हैं, कैपिटल में लिख देते हैं JLN, जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो आपका यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, JLN मतलब जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो PDF मिल जाएगा, उसमें सुधारा हुआ रहेगा, आप देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका जवाहरलाल नेहरू के बारे में, हम लोग यहाँ तक कर लिए थे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। शांति शांति मानव सम्मान जवाहरलाल नेहरू को समर्पित न्यू दिल्ली में है।
ठीक है, ये भी देखिए न्यू दिल्ली में ही है समर्पित। शांति वन स्मारक जवाहरलाल नेहरू में स्थापित है, और वहाँ दिल्ली में स्थापित है। और गांधी जी का कहाँ था? राजघाट, न्यू दिल्ली। ठीक है, अब चलते हैं सी राज गोपालचारी। सी राजगोपालचारी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सी राजगोपालचारी जो है, राजगोपालचारी जो है अंतिम राज्यपाल थे भारत के जनरल। ठीक है, मतलब देश जब आजाद हो रहा था तब उस टाइम अंतिम थे ये। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है यहाँ से बस। उन्होंने 1954 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। उन्होंने 1954 में क्या मिला था इन्हें? भारत रत्न पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो लाल बहादुर जो शास्त्री हैं, लाल बहादुर शास्त्री दूसरे भारतीय थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री थे, दूसरे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, दूसरे क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। दूसरे क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ द ईयर के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम में है। द मैन ऑफ ईयर, ईयर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है। तो देखिए ये वाला जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही बार एग्जाम में है। द मैन ऑफ ईयर किसके नाम से जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री के ताशकंद समझौता हस्तक्षेप किए थे। ये भी बहुत है क्वेश्चन आता है कि कौन सा समझौता किए थे? ताशकंद किए थे। और ये क्यों किए थे? तो ये किए थे आपका क्यूब खान से समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान में, क्योंकि उस टाइम तो युद्ध चल रहा था ना। चीन और ये इंडिया, भारत और पाकिस्तान विद विद क्या बोलते हैं आपका, युद्ध आराम के लिए। ठीक है, युद्ध विराम के लिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, देखिए सर्वपल्ली राधा जो है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 सितंबर 1888 से 17 अप्रैल 1975 तक रहे। अब उनका कार्यकाल रहा जीवन का। आगे चलते हैं। उन्होंने भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। देखिए पहला जो है ये उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। उसके बाद भारत के दूसरे राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति भी ये बने हैं। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे। तो यहाँ तक पूछता है, दूसरे तक पूछता है, दूसरे तीसरे तक पूछता है कि उपराष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, ये सब आया हुआ है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। भारत में उनका जन्म दिवस, जन्म दिवस रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस उन्होंने 1954 में भारत रत्न सम्मानित किया किया गया। ठीक है, शिक्षक जो है, शिक्षक दिवस इन्हीं के रूप में मनाया जाता है। भारत में जितने भी शिक्षक दिवस हैं तो इन्हीं के नाम बनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के रूप में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। दादा भाई नौरोजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दादा भाई नौरोजी, देखिए दादा भाई नौरोजी के हम लोग बारे में पढ़ रहे हैं। भारत का महत्तम पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और ये जो है दादा भाई नौरोजी को कहा जा रहा है, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ। अब ठीक है, थोड़ा सा कट रहा था ना। चलिए, भारत के महत्तम जो है, महत्तम पुरुष कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को महत्तम पुरुष कहा जाता है। ये तो पूछेगा नहीं, सर सिर्फ एडिशनल में डाल के रखा हूँ। तो पुस्तक भारत के गरीब और गैर ब्रिटिश शासक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखित है, मतलब लिखा हुआ है, बुक है ये। यहाँ तक शासक, ये भी बहुत पूछा है कि भारत के गरीबी और गैर ब्रिटिश शासक का किसने लिखी है? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय
राष्ट्रीय आय की गणना किए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला राष्ट्रीय की गणना किसने किए थे, तो वो किए थे दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी पहले निर्वाचित राष्ट्रपिता थे, ये ब्रिटिश संसद में, ठीक है, निर्वाचित हुए थे, राष्ट्रपिता थे, वो थे ब्रिटिश संसद में। और यहाँ लिबरल पार्टी भी इन्होंने बनाया था। आगे चलते हैं। और दोस्तों इसका एमसीक्यू आपको अलग वीडियो में मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने अटैच नहीं किया है, अलग रखा हूँ एमसीक्यू। तो एमसीक्यू भी आपको मिल जाएगा इसका, ठीक है। विजया लक्ष्मी। विजया लक्ष्मी पहली महिला थी किसी भारतीय राज्य के मंत्री और प्रथम संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला साधारण सभा समाधान सभा की थी, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग एरर हो गया है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, ज्यादा पूछता नहीं है, ठीक है। यही पूछेगा कि राष्ट्र के पहले महिला साधारण सभा में कौन थी, तो यही वही थी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू जो है वो पहली पहली राज्यपाल थी भारत का, ठीक है, भारत का। सरोजनी नायडू को कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत बार पूछा हुआ है। इस सरोजनी नायडू को और किस नाम से जाना जाता है, तो सरोजनी नायडू को जो है वो कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। वह पहली भारतीय महिला थी। भारत राष्ट्रपिता की कांग्रेस अध्यक्ष भी थी सरोजनी नायडू। आगे चलते हैं, इंदिरा गांधी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी, ठीक है, ये हुआ हम लोग का इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। वह पहली एकमात्र प्रधानमंत्री थी। उन्होंने 1971 में रत्न सम्मानित किया गया, ठीक है, और 1975 में इमरजेंसी भी इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। आगे चलते हैं हम लोग। बंकिम चंद्र बनर्जी, वह बंगाल की तुनक करते थे। गुलामी का उन्मूलन कहा जाता है बंकिम चंद्र चटर्जी को। और 4 राष्ट्रपतियों में एक हत्या बंकिम चंद्र चटर्जी का भी हुआ था। आगे चलते हैं। अबू अबू बकर अबू बकर जो है पहले खलीफा थे, ठीक है, तो ये बस इतना ही याद रखिएगा कौन थे, तो पहले खिलाफत थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब्दुल फजल वह महाराजा हरि सिंह के दरबार में 9 रत्नों में रत्नों हो गए हैं, ठीक है, रत्नों में एक थे। अखबरनामा लिखे हैं, अब्दुल फजल जो है अखबरनामा लिखे हैं, और ये अकबर के दरबार में ही रहते थे। एडोल्फ हिटलर, ठीक है, हिटलर है। देखिए एडोल्फ हिटलर जो है वो नाजी पार्टी का नेता था। तो ये नाजी पार्टी का नेता है एडोल्फ हिटलर। और जो है मीन काम्फ मेरा संघर्ष एक है, हिटलर की आत्मकथा है। एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है मेरा संघर्ष, ठीक है। यह मीन काम्फ गेहेमे स्टर्सपोलोजी या गेस्टापो चे नाजी जर्मनी थे। अधिकार गुप्त पुलिस के द्वारा थे, तो ये सब उतना नहीं है। वह 1993 में जनवरी के चांसलर बने, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, खाली ये वाला याद रखिएगा मेरा संघर्ष और ये किस पार्टी के नेता थे, तो नाजी पार्टी के नेता थे, ठीक है। आगे चलते हैं। जनरल एरविन रोमेल, वह रेगिस्तानी लोमड़ी के नाम से भी लोकप्रिय हैं, ठीक है, रेगिस्तानी लोमड़ी के नाम से भी लोकप्रिय हैं। उन्होंने बेघर मचाए फील्ड मार्शल के रूप में कार्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी थे, ये भी जर्मनी है। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है
फील्ड मार्शल के रूप में नियुक्त किया गया था इसको। यासीर 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 अराफत यासिर अराफत जो हैं वह फिलिस्तीन मुक्ति आयोग के अध्यक्ष का संगठन थे। तो ये पूछ सकता है क्योंकि अभी ट्रेंडिंग में फिलीपींस पूछ रहा था ना, अभी वहाँ कुछ कुछ हुआ है इसराइल के द्वारा, तो ये पूछा जा सकता है। आयसर लफाक को 19 आयसर अराफत को 1994 में नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे चलते हैं। अरविंदो घोष। श्री अरविंदो घोष एक भारतीय दार्शनिक थे, स्वतंत्रता सेनानी। गीता पर निबंध पुस्तक के रूप में लिखे और द लाइफ डिजाइन किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अरस्तु अरस्तु एक यूनानी थे, यूनानी है, और ये पश्चिम दर्शन के जनक भी कहा जाता है। इसके पश्चिमी को वेस्टर्न का जनक भी कहा जाता है। सिकंदर महान के शिक्षक हैं, और ये उन्होंने प्रसिद्ध उद्धरणों में से एक है, गरीबी की सबसे बड़ी चीज है क्रांति और अपराध का जनक। तो ये उनकी अवधारणा है। आगे चलते हैं, आर्यभट्ट के बारे में पढ़ते हैं। आर्यभट्ट भारतीय गणित के जनक भी कहा जाता है, खगोल वैज्ञानिक को कहा जाता है इनको, आर्यभट्ट को। आर्यभट्ट गुप्त शासन के दरबार में शोभा बढ़ाते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पूछेगा आर्यभट्ट किसके दरबार में रखते थे, तो आपको आंसर देना होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। फिर चलते हैं बाणभट्ट। यह है हर्ष चरित्र की रचना। बाणभट्ट एवं कादंबरी हर्ष की दरबारी कवि यात्री थे। अशोक महान। अशोक महान एक भारतीय सम्राट थे मौर्य वंश के। अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध लड़ा था। ये भी बहुत पूछता है कि कब कलिंग का युद्ध हुआ था, तो यही ईयरवा पूछ लेता है, तो ये वाला आप कर लीजिएगा। ठीक है, याद लर्न कर लीजिएगा कि ये कब हुआ था। तो 261 में किया गया था। अशोक ने अपने शासनकाल में तीसरा बौद्ध सम्मेलन जो है वो करवाया था और राजधानी बना दिया था पाटलिपुत्रा। ठीक है, इससे पहले जो है वैशाली में हो रहा था, राजगीर में हो रहा था, लेकिन अशोक के काल में जो है बौद्ध सम्मेलन, तृतीय बौद्ध सम्मेलन होगा, वो करवाया जाएगा इसके काल में पाटलिपुत्रा में। अशोक जो है वो बिंदुसार का पुत्र है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिकंदर महान एक राजा था प्राचीन यूनानियों राज्य मैसेडोन 226 ईसा पूर्व सिकंदर भारत में आक्रमण किया था। ठीक है, ये भी पूछेगा कब किया था। 226 में पोरस का आक्रमण सिकंदर ने करेगा। फिर बाबर के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बाबर मुगल वंश का संस्थापक है। उन्होंने प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत 1526 में मुगल राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये मुगल राज्य की स्थापना की थी, बाबर ने की थी। सीवी रमन सी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन एक थे वैज्ञानिक, भौतिकी विज्ञान के थे, और ये भारत से बिलोंग करते हैं। और इसे 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 1930 में, बस इतना याद रखिएगा कि कब इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, 1930 में मिला है। उन्होंने 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 1954 में भी सम्मान। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पढ़ते हैं कुछ हम लोग। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जो है वो 1800 1800 में हुआ था। उलमनन यहाँ लिखा गया है, तो 1800 में हुआ था। तो जर्मनी के जो हैं जर्मनी में ही हुआ है। और अल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिला हुआ है। इसे भौतिकी में जो है वो नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। और कब मिला हुआ था, 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना विशेष सिद्धांत तैयार किया। 2005 में विश्व स्वास्थ्य वर्ष के नाम से भी दिया गया है। 100वां वर्ष में के सम्मान में अल्बर्ट आइंस्टीन प्रकाशन वर्षगांठ है। तो जब 100 ईयर हुआ था इसका, ठीक है, तो उसको विश्व घाट के रूप में मनाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य वर्ष के का नाम दिया गया है।
जैसे 2005 में हुआ था, 100 ईयर। आगे चलते हैं। अलेक्जेंडर ग्राम बेल। अलेक्जेंडर जो ग्राम बेल है वो टेलीफोन का आविष्कार किया था 1876 में। अलेक्जेंडर जो है ग्राम बेल स्कॉटलैंड में जन्मे थे और ये वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे। आर्किमिडीज आर्किमिडीज एक यूनानी गणितज्ञ थे। गणित के मैथमेटिशियन थे और भौतिक विज्ञान के आविष्कार और खगोल शास्त्री के जनक भी आर्किमिडीज को कहा जाता है। उछाल का सिद्धांत दिए थे, मतलब तैरते का नियम दिए गए थे। लीवर और पूल के नियमों की खोज इसने ही किए थे। गुरुत्वाकर्षण केल का अवधारणा जो है वो आर्किमिडीज सिद्धांत के द्वारा ही दिया गया था, तो इन्हीं का नाम है आर्किमिडीज सिद्धांत। आर्किमिडीज इनका नाम है। अब चलते हैं फ्रेडरिक बेटिंग के बारे में। सर फ्रेडरिक बेटिंग एक कनाडा कनाडिया थे, मतलब कनाडा के हैं और ये चिकित्सा वैज्ञानिक वैज्ञानिक हैं। इंसुलिन की खोज सर फ्रेडरिक ने की थी। इंसुलिन का जो खोज है वो सर फ्रेडरिक ने के द्वारा की गई थी। 1923 में चिकित्सा के रूप में नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिला हुआ है। इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन एक भारतीय थे और ये एक मैथमेटिशियन थे, मतलब गणित के साइंटिस्ट थे। आंद्रे मैरी एम्पियर। आन, आंद्रे गैरी एम्पियर एक फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक थे और गणित और मैथमेटिशियन भी थे। और इसने एम्पियर जो है एम्पियर का नियम बनाया है जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। अमर्त्य सेन एक भारतीय अर्थशास्त्री थे और अर्थशास्त्री दार्शनिक आत्मशय सेन में नोबेल पुरस्कार मिला। 1998 में आर्थिक विज्ञान में एमडी कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान दिए थे। एमएस स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। स्टेफन स्टेफन विलियम एक ऑक्सफोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में हुआ था और ये अमेरिका साम्राज्य से रिलेट हैं। और इनका जो है समय के संक्षिप्त इतिहास, बिग बैंग थ्योरी या ब्लैक होल एक लोकप्रिय वैज्ञानिक पुस्तक है। तो ये स्टीफन विलियम के ही द्वारा लिखा गया। तो ये भी बहुत ही बार पूछा गया है कि ब्लैक होल और ये वेल ऑफ के लोकप्रिय साइंटिस्ट का क्या नाम है, तो स्टीफन विलियम के द्वारा लिखा गया है। टीम बर्नर्स-ली वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टीम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं। बचेंद्री पाल बचेंद्री पाल एक भारतीय पर्वतारोही हैं और ये माउंट एवरेस्ट के शिखर में पहुंचने वाले पहले भारतीय महिला हैं जो कि 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो यह बचेंद्री पाल महिला का नाम है, ठीक है। आगे चलते हैं, सचिन तेंदुलकर के बारे में पढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर जो हैं वो एक भारतीय पूर्व क्रिकेटर हैं और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में पूर्व कप्तान भारतीय राष्ट्रीय टीम में हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपना 200वां मैच जो है वेस्टइंडीज के खिलाफ लड़ा था और 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज जो हैं वो सचिन तेंदुलकर ही हैं और एक दिवस क्रिकेटर के रूप में बनाया जाता है। और वो 2014 ने इन्हें भारत रत्न मिला है। प्लेइंग इट माइंड किसकी आत्मकथा है, तो ये है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। दीपा कर्माकर स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला है जिसने जिम्नास्टिक विश्व चैलेंज की थी, तो ये उतना नहीं। कपिल देव, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग कपिल देव के बारे में पढ़ते हैं। कपिल देव जो है वो एक भारतीय क्रिकेटर हैं और कपिल देव जो है क्रिकेट टीम की कप्तानी की थी जिन्होंने 1983 में विश्व कप जीता था। कप्तानी की थी और पहला विश्व कप जीता था।
कपिल देव को श्री इसके द्वारा लिखी गई है आत्मकथा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आत्मकथा जो है काफी ज्यादा पूछता है एग्जाम में। तो इसका आत्मकथा है बाय गॉड्स डिक्री, क्रिकेट माय स्टाइल, क्रिकेट माय स्टाइल, और टेस्ट फ्रॉम द हार्ट 2004 में लिखा हुआ है। ईयर तो नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा ये किसका बुक है। आगे चलते हैं। मिनहिर सेन, वह समुद्र तैर कर आप पार करने वाले पहले भारतीय थे, अंग्रेजी चैनल में। आगे चलते हैं। मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट कहा जाता है। राकेश शर्मा, राकेश शर्मा प्रथम भारतीय थे अंतरिक्ष। राकेश शर्मा की राकेश शर्मा की सोयूज T11 उड़ान भरी थी 1984 में अंतरिक्ष यान के लिए। तो बस इसे याद रखिएगा कि अंतरिक्ष अंतरिक्ष में ये गए थे, और ये भारतीय प्रथम थे राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष में जाने वाले। वास्को डी गामा, बहुत बार आया है क्वेश्चन। वास्को डी गामा की खोज, जो भारत की खोज समुद्री राजमार्ग से किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने की थी। और 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचे, और उनका गर्म जोशी से स्वागत किया गया। और ये कालीकट में है वो जोमिला शासन काल में पहुंचे थे। तो ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट उतना भी नहीं है वास्को डी गामा, और यही सब दो तीन पॉइंट है कहाँ से कहाँ आए बस। सत्यजीत रे एक भारतीय फिल्म निर्माता हैं, और ये पट कथा के लेखक हैं, संगीतकार हैं, ग्राफिक कलाकार हैं, गीतकार एवं लेखक हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार इन्हें मिला हुआ है 1984 में। भारत रत्न मिला हुआ है 1992 में मानद अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। लता मंगेशकर, लता मंगेशकर जो है एक भारतीय पार्श्व गायिका हैं, और ये क्या है, गायिका एवं संगीतकार निर्देशक हैं। तो ये तो सबको पता है कि गायिका है, बच्चा बच्चा को। भारत की मेडोली क्विक है, आप ये यहाँ से याद करना है। दादा साहब के फाल्मिक पुरस्कार प्रदान किया गया था 1990। उन्होंने 2001 में भारत के रत्न में सम्मानित किया गया है। 2001 में जो है भारत रत्न मिला है लता मंगेशकर को। बस आपको इतना दिमाग में रखना है। आगे चलते हैं। भानु अथैया, भानु अथैया एक जो है कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। भानु अथैया, तो यही पूछता कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन है, तो ये है भानु अथैया। भानु अथैया प्रथम भारतीय थे जिन्होंने खिताब जीता था 90 अकादमी पुरस्कार में। ठीक है, तो यहाँ से ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर बस याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है। सीता फरैया पावेल एक भारतीय थे जिसने 1966 में मिस अवार्ड किताब जीता था। किताब, यहाँ खिताब लिखा गया है, किताब होगा, ठीक है, किताब जीता था। आगे चलते हैं। हनाओका सोइशु, हानाओका सोइशु एक जापानी सर्जन थे जिन्हें सेनुशु हानाओका का पहला प्रदर्शन शस्त्र कैंसर सफल के रूप में किया गया था। ये चिकित्सा के रूप में बहुत ही ज्यादा काम किए हैं हानाओका सोइशु। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कैंसर का पहला जो है स्तन कैंसर का सफल चिकित्सक इलाज जो है ना सैकू है। आगे चलते हैं। सेबेस्टियन कुजू ऑस्ट्रेलिया चांसलर 1920 से हैं, और ये अभी तक तो नहीं है, अब खत्म हो गया है। सेलेविस्टु कुंजू सबसे युवा प्रमुख नेता हैं, और दुनिया में सरकार में युवा प्रथम नेता हैं।
सना मरीज फिनलैंड के प्रधानमंत्री 2019 से अभी तक हैं और वह सबसे कम उम्र की महिला बनी दुनिया में मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जो है 15वें 14वें और भारत के 14वें और अब तो 15वें हो गया 2014 से भारत के प्रधानमंत्री जो है वाराणसी से सांसद हैं और 1962 से 1974 तक गुजरात के प्रधानमंत्री रहे हैं। 2001 से 2001 से 2014 तक रहे थे प्रधान मुख्य चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री थे और अभी जो है वो हम लोग अभी मुख्यमंत्री हैं प्रधानमंत्री हैं अभी। नीता अंबानी एक भारतीय हैं और ये पहली भारतीय जो है वो ट्रस्टी न्यूयॉर्क का मेट्रोलिन संग्रह है न्यूयॉर्क में। वह पहली भारतीय महिला है जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य समिति में कार्य कर मतलब है समिति में वो है अभी बनी हुई है अध्यक्ष। आगे चलते हैं माथुर। राधा कृष्ण माथुर पहले लेफ्टिनेंट है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के राज्यपाल है। अभिजीत बनर्जी न्यायक बनर्जी एक भारतीय अमेरिका अर्थशास्त्री हैं और अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार 2019 में अर्थशास्त्र के रूप में दिया गया है। माला मलाला यूसुफ़ज़ई एक पाकिस्तानी कार्यकर्ता महिला हैं जो शिक्षक। वह नोबेल शांति के रूप में सह प्राप्ति थी और 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ भारत आई है। एपीजे अब्दुल कलाम ये वाला इम्पोर्टेंट है काफी ज्यादा। एपीजे अब्दुल कलाम जो है एक भारतीय हैं और इसने एरोस्पेस वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया है और एरोस्पेस वैज्ञानिक थे एपीजे अब्दुल कलाम इसलिए डॉक्टर की उपाधि में लगता है और उन्होंने भारत में 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है और 1997 ईस्वी में इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं प्रणब मुखर्जी उन्होंने भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है और उन्होंने 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। रामनाथन कोविंद जो है वो 14वें राष्ट्रपति के रूप में मदर टेरेसा हैं। 1979 में मदर टेरेसा को सम्मानित किया गया था और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पंडित रविशंकर वह एक भारतीय संगीतकार और संगीतकार थे। हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। वे प्रसिद्ध समर्थक सितारक थे। रविशंकर जो है सितार बजाते थे ठीक है। सितार पंडित जो है रविशंकर जो है सितार बजाते थे बहुत सितार बजाते थे और इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 1999 में किया गया है और 1992 में जो है रेमन मैग्सेन पुरस्कार भी मिला हुआ है। भूकन हजारिका एक भारतीय प्रबल संगीतकार हैं। ये भी संगीतकार हैं वो कवि थे। इसका मैं अलग से एक चैप्टर लेके आऊंगा संगीतकार कौन है और ये कौन है सारे लेके आऊंगा ठीक है। विक्रम साराभाई उन्होंने संगीत का जनक कहा जाता है। विक्रम साराभाई को क्या कहा जाता है संगीत का जनक कहा जाता है और ये अंतरिक्ष कार्य उन्होंने पद्मश्री सम्मानित किया गया है 1969 से 1972 तक पद्म विभूषण भी दिया गया है। आगे चलते हैं होमी जहांगीर भाभा के बारे में। उन्होंने परमाणु के रूप में परमाणु जनक के रूप में जाना जाता है। प्रोग्राम भाभा का एनमस पुरस्कार सम्मानित किया गया है और उन्होंने नोबेल पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया था और भौतिकी जो है 1921 से
1953 से 1966 में किया गया था। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही और इसका एमसीक्यू जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।